डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की वर्किंग के बारे में। किस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर जो है वर्क करता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की वर्किंग पढ़ने से पहले हमें उसके पार्ट्स के बारे में पता होना जरूरी है, जो उसके प्रिंसिपल पार्ट होते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सक्शन वॉल्व है वो ऊपर साइड पे रहता है, लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है। सक्शन चैम्बर वॉल्व से कनेक्टेड रहता है। पिस्टन एंड पिस्टन रॉड जो है पिस्टन के साथ में कनेक्टेड रहती हैं, चीजें सिलेंडर के अंदर होती हैं। सिलेंडर जो है एक फिक्स डिवाइस होती है जिसमें कि पिस्टन ट्रेवल करता है। डिस्चार्ज वॉल्व राइट हैंड साइड पे होता है। डिस्चार्ज चैम्बर डिस्चार्ज वॉल्व के साथ में कनेक्ट रहता है। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सक्शन वॉल्व का जो मेन फंक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जिसको कि हमें अंदर लेना है उसको सक्शन वॉल्व अंदर लेके आता है। और किस जगह से लेके आता है, दैट इज कॉल्ड अ सक्शन चैम्बर। तो सक्शन वॉल्व एयर को सक्शन चैम्बर से अंदर लेके आता है। पिस्टन एंड पिस्टन रॉड का मतलब ये है कि इनका इस्तेमाल एयर कंप्रेसर में किस तरीके से करते हैं। पिस्टन रॉड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ऑफ कि जैसे ही पिस्टन मूव करता है तो उसके मूवमेंट होने से एयर अंदर आती है और एयर कंप्रेस भी की जाती है। सिलेंडर एक फिक्स यूनिट कहलाती है जिसके के अंदर पिस्टन चल रहा होता है और ये कास्ट आयरन का बना होता है। डिस्चार्ज वाल्व, जैसा कि हमने बताया कि आफ्टर द कंप्रेशन जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है तो आफ्टर द कंप्रेशन एयर को डिलीवर करना जरूरी रहता है। तो एयर को डिलीवरी करने का काम करता है डिस्चार्ज वाल्व। और जिस चैम्बर से निकल के ये वाल्व के थ्रू बाहर जाती है यानी कि डिलीवरी सेक्शन में जाती है उसे हम डिस्चार्ज चैम्बर बोलते हैं। अब बात करेंगे इसके मेन वर्किंग पे। तो यहाँ पे हमने दो डायग्राम बनाए हैं, एक सक्शन डायग्राम बनाया है, दूसरा कंप्रेशन डायग्राम बनाया है। तो सक्शन डायग्राम में आप देख रहे हैं मूवमेंट जो है, क्रैंक जो है रिवॉल्व कर रही है आपकी 180 डिग्री, और कंप्रेशन में भी क्रैंक जो है 180 डिग्री रिवॉल्व कर रही है। तो डिलीवरी वॉल्व जो कि आपका यहाँ पे बना हुआ है टॉप एंड साइड पे, और इनलेट वॉल्व जो है आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बना हुआ है। इनलेट वॉल्व से एयर अंदर आती है और डिस्चार्ज वॉल्व से एयर आफ्टर द कंप्रेशन चली जाती है। तो जो इसकी मेन वर्किंग है वो सिलेंडर और पिस्टन के द्वारा ही होती है। तो सिलेंडर इज अ फिक्स केसिंग जो कि कास्ट आयरन की बनी है, और पिस्टन जो कि लाइट इन वेट होता है यानी कि जिसको मूवमेंट करना है तो उसको हम माइल्ड स्टील या कास्ट स्टील का बनाते हैं। तो दिस इज द इनलेट वॉल्व जिससे कि एयर अंदर आ रही है, और डिलीवरी वॉल्व जहां पे कि एयर को डिलीवर करना रहता है। तो पिस्टन का जो मूवमेंट है 180 डिग्री, यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट जो रिवॉल्व हो रही है हाफ एन रेवोल्यूशन 180 डिग्री, तो उसमें सक्शन की प्रोसेस होती है। तो ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसेस पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी जाता है। दिस इज कॉल्ड अ टीडीसी कंडीशन जो कि टॉप डेड सेंटर कहलाती है, और बीडीसी जो कि बॉटम डेड सेंटर कहलाती है। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। टीडीसी का मतलब है टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का मतलब है बॉटम डेड सेंटर। तो सक्शन की प्रोसेस के दौरान पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है। तो टीडीसी से बीडीसी जाने के दौरान एक स्ट्रोक होता है जिसे कि सक्शन स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। और ड्यूरिंग द सक्शन सिर्फ इनलेट वाल्व ओपन होता है, उस दौरान डिलीवरी वाल्व को बंद रखते हैं। इनलेट वाल्व ओपन होता है, इनलेट वाल्व से ये जो आप देख रहे हैं एयर अंदर की तरफ आती है, और पिस्टन का जो मूवमेंट है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर होता है। तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम होती है ताकि ये इनलेट वाल्व को हम खोल सके, और वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ जाता है क्योंकि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जा रहा है। तो आफ्टर द 180 डिग्री क्रैंक जो है रिवॉल्व हो जाती है, जिसका की मूवमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। आफ्टर दैट जैसे ही क्रैंक रिवॉल्व होती है अनदर 180 डिग्री पे सक्शन की प्रोसेस हो गई है, और उसके 180 डिग्री घूमने के बाद कंप्रेशन की प्रोसेस होती है। तो जो पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी बीडीसी से टीडीसी की ओर होता है। अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, यहाँ पे पिस्टन जो था वो टीडीसी से बीडीसी जा रहा था, यानी कि इसका डाउनवर्ड मूवमेंट था। अब इसका अपवर्ड मूवमेंट है। अपवर्ड मूवमेंट में आप क्या देख रहे हैं कि इनलेट वाल्व जो है यहाँ पे बंद है क्योंकि कंप्रेशन की प्रोसेस हो रही है। यदि हम इनलेट वाल्व को खुला रखेंगे तो यहाँ से जो भी कंप्रेशन है वो लीक हो जाएगा, यानी कि गैसेस जो है बाहर इनलेट वाल्व से
जा सकती है, इसलिए इनलेट वाल्व को बंद रखा जाता है। तो यहाँ पे जैसी 180 डिग्री की एंकर वाल्व होगी तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा, डिलीवरी वाल्व ओपन होगा और गैसेस जो है, यानी कि जो एयर जस्ट लाइक ए गैसेस, तो उनको हम यहाँ से डिलीवरी वाल्व से हाईली प्रेशर पे डिस्चार्ज कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, जब पिस्टन का जो मूवमेंट है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर होता है, तो दूसरा स्ट्रोक होता है जैसे कि हम कंप्रेशन बोल रहे हैं, ये होता है। और इस दौरान, कंप्रेशन के दौरान, यहाँ पे एयर जो है हाईली प्रेशर पे कंप्रेस होके डिलीवर की जाती है। इसी तरीके से इसको पीवी डायग्राम में समझा जा सकता है कि एयर को जो सक्शन करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे दिखाया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं। एंड आफ्टर दैट इसका जो कंप्रेशन है ये पीवी टू पावर एन, जैसे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाती है, जिसमें कि एन जो है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहलाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू एक्चुअल कंडीशन पे कंप्रेशन किया जाता है। तो 1 to 2 कंप्रेशन करते हैं इसका, तो ये पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन है। और हाईली प्रेशर पे जैसी कंप्रेस होती है तो इसका प्रेशर बढ़ के P2 हो जाता है और इस प्रेशर के द्वारा एयर को यहाँ पे डिलीवरी किया जाता है। तो ये जो पीवी डायग्राम बना है, दिस पीवी डायग्राम विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम है, यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू जो है पूरी तरीके से जीरो है। क्लियरेंस वॉल्यूम जो है पूरे तरीके से जीरो रहता है। तो इस जीरो वॉल्यूम के साथ में हम पीवी डायग्राम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो 1 to 2 दिस इज द कंप्रेशन प्रोसेस, 2 to 3 यहाँ पे डिलीवरी प्रोसेस, डिलीवरी है, दिस इज कॉल्ड अ सक्शन। तो ये सक्शन प्रोसेस है, कंप्रेशन यहाँ पे होता है और उसके बाद डिलीवरी कर दी जाती है हायर प्रेशर पे। तो दिस इज द डायग्राम, इट इज शोइंग द विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। एंड दूसरा डायग्राम जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दिस इज द पीवी डायग्राम जिसमें कि क्लियरेंस मेंटेन्ड है, दिस इज कॉल्ड अ वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम, जो कि टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया था। एंड दिस इज कॉल्ड अ वीएस, स्ट्रोक वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम V2। और ये जो वॉल्यूम है ये V1 कहलाता है, जिसे कि टोटल वॉल्यूम बोलते हैं। और टोटल वॉल्यूम का मतलब होता है V1 इज इक्वल टू VC प्लस VS। तो VC इज कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम एंड VS इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम, या जिसे कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, ये है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है 1 to 2, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेशन प्रोसेस एंड 2 to 3 इज द डिलीवरी प्रोसेस, 3 to 4 इज द एक्सपांशन प्रोसेस। इसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये दोनों जो प्रोसेस है ये पीवी टू पावर एन इज इक्वल टू सी, यानी कि पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन से कंप्रेशन भी होता है और पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन प्रोसेस से ये एक्सपांशन भी होता है। दिस इज द सक्शन प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, 4 to 1 सक्शन होता है, 2 to 3 ये डिलीवरी है, जैसा कि हमने पीवी डायग्राम जब आपको विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम पढ़ा रहे थे तब था। ये जो पीवी डायग्राम है, दिस इज द पीवी डायग्राम फॉर क्लियरेंस वॉल्यूम कंसीडर
क्लियरेंस वॉल्यूम को जब कंसिडर कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये चीज हो रही है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम का यूज करके यहाँ पे हमने देखा कि हमने पीवी डायग्राम को ड्रॉ किया और प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। तो 1 to 2 जो है कंप्रेशन, 2 to 3 डिलीवरी एंड 3 to जो 4 होता है ये एक्सपांशन कहलाता है। कि जब पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है तो कुछ जो गैप मेंटेन रहता है उसके बाद फिर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है और एक्सपांशन की प्रोसेस होती है। एंड आफ्टर दैट 4 to 1 ये वापस से सक्शन की प्रोसेस होती है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द पीवी डायग्राम फॉर द क्लियरेंस वॉल्यूम विदाउट एंड विद द क्लियरेंस वॉल्यूम। तो जो डिलीवरी है वो हाईएस्ट प्रेशर पे हो रही है विद द क्लियरेंस वॉल्यूम एंड द विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। और जो वर्क डन की वैल्यू है यानी कि जो वर्क डन रिक्वायरमेंट है विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम एंड द विद द क्लियरेंस वॉल्यूम, ये दोनों के लिए सेम रहती है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू।